हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं कि अगर दो ब्लॉक्स पे ऐसा करके कुछ फोर्स लग रहा हो और दोनों ब्लॉक्स के बीच का कांटेक्ट फोर्स अपने को निकालना हो तो आखिर वो कैसे निकालेंगे। और ये नीट 2024 में आ रखा है और 2015 में भी आया हुआ है, तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि ऐसा क्वेश्चन आपको नीट में देखने को मिले। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो पहला आपका स्टेप क्या होगा ना कि यू नीड टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। तो एक्सेलरेशन हम लोग कैसे निकालेंगे? अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे फोर्स बाई मास। अब आप देखो कि इस पर टोटल कितना फोर्स लग रहा है। तो कितना फोर्स टोटल लग रहा है, दैट इज 10 डिवाइडेड बाई मास कितना है। तो मास आपको कैसे निकालना है, ये 2 है और ये 3 है, तो टोटल ये 5 kg मूव कर रहा है किसके इफेक्ट में, इस 10 न्यूटन के इफेक्ट में। तो मास आपको लेना है 5, तो 10/5 इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका क्या मतलब हुआ कि ये पूरा जो सिस्टम है ना, ये पूरा सिस्टम आगे की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है। ठीक है, अब सोचो एक चीज़, कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी का मतलब यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा, तो सोचो कि 3 kg को कौन मूव करवा रहा है, ये जो 3 kg मूव कर रहा है उसको ये कॉन्टैक्ट फोर्स ही तो मूव करवा रहा है। क्योंकि 2 kg पे हम लोग फोर्स लगाए थे 10 न्यूटन, बट हम तो 3 kg पे कुछ नहीं लगाए। इसका मतलब 3 kg को जो मूव करवा रहा है वही है यहाँ का कॉन्टैक्ट फोर्स। दिस कॉन्टैक्ट फोर्स वो 3 kg पे आगे लग रहा है और 2 kg पे वही रिएक्शन पीछे लग रहा है। तो ये जो फोर्स होगा ना, द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी, ये एग्जैक्टली उतने के बराबर होगा जितना 3 kg को मूव करवाने के लिए एक्सेलरेशन चाहिए। तो कितने से एक्सेलरेट कर रहा है 3 kg, 2, और मास कितना हो गया 3, तो 3 इंटू 2 दैट इज 6 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। तो आपको क्या सोचना है, आपको ये सोचना है कि जिस जगह का कॉन्टैक्ट फोर्स मेरे को निकालना है उसके आगे टोटल कितना मास है, तो वो मास इंटू एक्सेलरेशन आप कर दो तो उस पर्टिकुलर जगह का कॉन्टैक्ट फोर्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी। ये 4 kg 1 kg और यहाँ 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं सॉल्व करूँ तो फर्स्ट आई विल कैलकुलेट द एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल्स टू 60 बाई टोटल मास इज 5, तो ये कितना आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मेरे को ए और बी के बीच का निकालना है, तो ए और बी के बीच में मैं क्या करूँगा यहाँ पे, तो इसके आगे जो टोटल मास है वो तो 1 kg है, तो एम को मैं ले लूँगा 1 kg। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि m विल बी इक्वल, मतलब नॉर्मल फोर्स और कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और मास उसके आगे का कितना है, तो उसके आगे का मास, जैसे यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है यही तो अपने से पूछा है कि आगे कितना लग रहा है, तो उसके आगे का मास है 1 और उसका भी एक्सेलरेशन क्या है सिस्टम का, तो सिस्टम का 12 है तो उसका भी 12 होगा, तो इट इज़ इक्वल्स टू 12 न्यूटन। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा है और ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बन रहा है। ठीक है, आपको आसानी से समझ आ रहा है क्योंकि बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है ये। चलो इसका आंसर ना आप कमेंट में जल्दी मेरे को लिख के बताओ कि अगर अपने पास दो ब्लॉक्स हो 7 kg और 3 kg और जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ वो लगा रहा हूँ 50 न्यूटन का, तो ए और बी के बीच का जो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा वो कितना होगा। जल्दी जल्दी इसका आंसर कमेंट करो। ठीक है, चलो बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। यहाँ पे मान लो 3 ब्लॉक, हाँ इसी क्वेश्चन का मैं बात कर रहा था कि ये नीट नहीं मतलब AIPMT 2015 में आ रखा है। तो यहाँ पे क्या था, 3 ब्लॉक दे दिया था और फोर्स लग रहा था 40 न्यूटन और पूछा था ए और बी के बीच में कितना नॉर्मल फोर्स होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, दैट फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। तो पहले आप क्या करो, आराम से क्वेश्चन को लिख लो, कॉपी और पेन निकालो और इसको एक बार ट्राई करो, फिर इसको देखना। तो फोर्स जो लग रहा है वो 14 लग रहा है और मास टोटल है 4 + 2 + 1, तो मास टोटल कितना है 7 kg, तो 14/7 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फिर वही कॉन्सेप्ट लगाओ कि आपको किसके बीच का निकालना है, ए और बी। तो ए और बी के आगे का जो टोटल मास है उसको यहाँ का फोर्स ड्राइव कर रहा है, जो भी नॉर्मल फोर्स है। तो आगे का टोटल मास जो है वो 3 kg है, 2 + 1, तो द टोटल मास विल बी इक्वल्स टू 3 kg। ठीक है, तो अगर मेरे को नॉर्मल निकालना है n, तो मैं क्या करूँगा, n बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ए और बी के बीच का आगे का जो मास है दैट इज 3 और एक्सेलरेशन तो 2 आया, तो आंसर इसका हो जाएगा 6 न्यूटन। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ आ गया। चलो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 48 न्यूटन का, 48 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इट इज़ 2 kg 3 kg एंड 7 kg एंड वी नीड टू कैलकुलेट द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन बी एंड सी। तो आप चलो स्टेप वन अपना क्या होगा, एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल्स टू फोर्स बाई मास। फोर्स इज 48, मास कितना है 2 + 3 + 7 इट इज 12, तो ये कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन बी एंड सी। तो कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन बी एंड सी जो होगा दैट इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास क्या लेंगे, तो बी और सी के बीच जो ये कॉन्टैक्ट फोर्स है इसके आगे का, तो आगे कितना है यार 7 kg है, एक ही ब्लॉक तो है ना इसके आगे, तो 7 इज द मास, तो मास को आप ले लो 7
into the acceleration of the system, that is 4. तो the answer that we will get is 28 न्यूटन। ठीक है, तो अगर आप यहाँ तक बने हुए हो तो आप दो चीज़ कर दो, एक तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में करो, कमेंट कर दो, और कमेंट में वो टॉपिक बताओ जो आप पढ़ना चाहते हो जल्दी, क्योंकि मैं नीट 2025 ये टारगेट 18 में को जो एग्ज़ाम है ना उसके लिए वीडियोस बना रहा, तो अपने पास रफली 1 महीना है, तो मैं ट्राई करूँगा डेली एक वीडियो लाऊं। तो आप जो कमेंट में करोगे टॉपिक, जो ज़्यादा कमेंट होगा जिस टॉपिक पे, उसका वीडियो आपको मिलते जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।